गाजा का सबसे बड़ा अल-शिफा अस्पताल बंद हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तस्दीक। बिजली से महरूम अस्पताल में दाखिल 2 प्रीमेच्योर बच्चों समेत 5 मरीज इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले सैकड़ों मरीजों की तदफीन न हो सकी। लाशें अस्पताल में मौजूद। आलमी इदारा बराए सेहत का अस्पताल से राबता मुनक़ता। अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी और फायरिंग। अस्पताल में बच्चे ज़ख्मी और तिब्बी अमला महसूर। बिजली बंद होने, तिब्बी सामान तकरीबन ख़त्म होने से भी सैकड़ों जानों को ख़तरा बढ़ गया। यूनिसेफ ने अल-शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स बंद होने से नौमौलूद बच्चों के मरने से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। हमास का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा जंगी जुर्म है। वहाँ मौजूद अफराद की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से अल-शिफा अस्पताल पहुँचने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2700 अफराद लापता हैं जो मुमकिना तौर पर मलबे में दबे हैं और रेस्क्यू नहीं किए जा सके। आखिरी बार जुमे को शोहदा की मजमूई तादाद 11,069 बताई गई थी। हमारे पास मोहलत नहीं, हम सुबह तक नहीं बच पाएंगे। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला पैगाम पढ़कर लंदन में एक बरतानवी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। फूट फूट कर रो पड़ी। साउथ अफ्रीका की वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। साउथ अफ्रीका की वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू और उनके वुज़रा के वारंट जारी करे। नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी की तेज़ तहक़ीक़ात करने का भी मुतालबा। साउथ अफ्रीका पहले ही गाज़ा पर वहशियाना बमबारी के रद्द-ए-अमल में अपना सफ़ीर इसराइल से वापस बुला चुका है। इसराइली फ़ौज की जारियत ने आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर दी। गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के दफ्तर पर शदीद बमबारी। इसराइली बमबारी के बायस मासूम फ़लस्तीनियों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद एहलकारों की शहादत का खदशा। UNDP के सरबराह का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर इसराइली बमबारी के खिलाफ इज़हार बरहमी। कहा, शहरियों, बुनियादी ढांचे और अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात की हिफाजत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास में मुस्लिम ममालिक का इसराइल के खिलाफ इक़दाम से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ राय न हो सका। अलजज़ायर, लबनान समेत अरब लीग के कई ममालिक की इसराइल से तमाम इक़्तिसादी और सफ़ारती ताल्लुक़ात मुनक़ता करने की तजवीज़। इसराइल और उसके इत्तेहादियों को तेल की फ़राहमी रोकने का भी मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन समेत 3 ममालिक ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में गज़ा पर जंग के लिए इसराइल के हक़ दिफ़ा का जवाज़ मुस्तरद। OIC के कई ममालिक ने सख्त इक़दाम के नतीजे में जंग मज़ीद फैलने के खदशे का इजहार भी किया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मरी में JUI का आईन शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मक़दस जलसा। मौलाना फजल रहमान ने जलसे से खिताब में कहा कि बच्चों और औरतों पर बमबारी करने वाला इसराइल बुज़दिल दहशतगर्द है। OIC को इसराइल के खिलाफ कमज़ोर मौक़िफ़ नहीं दिखाना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमास की क़यादत को पैगाम पहुँचाया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास जंग जीत चुकी। इसराइल गज़ा में हार चुका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियालकोट में लब्बैक या फ़लस्तीन यूथ कन्वेंशन से खिताब। सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन को बचाने का वक्त यही है। गज़ा की 25 लाख की आबादी इसराइल और अमरीका के सामने सीसा पिलाई दीवार है। जितनी बमबारी अमरीका ने अफ़गानिस्तान में कई बरसों में की, इसराइल ने चंद दिनों में की है। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। शुरका पारा चौक से एम्बेसी रोड तक मार्च कर रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास ने मार्च से खिताब में कहा कि दुनिया भर में तमाम बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल के बाद आज साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम तजवीज़ किया था। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा
कि साबिक़ वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है, जिसे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। बोले उन्होंने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर एडवोकेट जनरल की एडवाइस पर किया है। पहले भी असम्बली तहलील होने के बाद ही वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया था। इससे पहले PTI रहनुमा ज़ाहिर शाह ने तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान करते हुए कहा था कि महमूद खान वज़ीर आला है, ना अकरम दुर्रानी अपोजिशन लीडर। उनका मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। पार्टी जो है वो आपके ऊपर तोपों के जो बोले हैं वो रोजाना बरसा रही है। मियां नवाज शरीफ की कल मैंने बात की थी कि उनको जैसा प्रोटोकॉल मिला है फिर उस पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। मेरा बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट ये है कि हम हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। जब गवर्नमेंट की पिछली फॉर्मेशन हो रही थी तो सच्ची बात यह है कि MQM के साथ तभी हमने ये तय कर लिया था कि अगले इलेक्शन में हम मिलकर लड़ेंगे। तो ये बात MQM से तय थी और जमीयतुल उलमा इस्लाम के साथ तय थी। बाकियों किसी के साथ तय नहीं थी। वो एक हुकूमत की हद तक जरूर इकट्ठे हुए थे नो कॉन्फिडेंस में। इन दो जमातों के साथ मुफाहमत और अंडरस्टैंडिंग तभी मौजूद थी। उन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वजीर आजम होने का यकीन है। ख्वाजा साद रफीक का पीपल्स पार्टी के किंग्स पार्टी करार पाने के सवाल पर जवाब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि PDM हुकूमत बनते वक्त ही MQM और JUI से तय कर लिया था कि अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। दही सिंध में बेचैनी है, सिंध के शहरों का बुरा हाल है, कराची का अलग ही मुकदमा है। किसी को माइनस करना नून लीग का एजेंडा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में MQM के मरकज़ बहादराबाद आमद। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी डॉलर फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वनुआटू का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदा जाने वाला वनुआटू का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2022 को PTI हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा के दुबई भिजवाया गया था। दुबई के बाद बाकी तमाम सफ़र वनुआटू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहें। गोगी पिंकी लीक्स जो हैं ये असल में झलकियां हैं इमरान खान की और बनी गाला के करप्शन स्कैंडल की। गोगी या पिंकी बेचारे तो इस काबिल नहीं थे। इस गोगी को तो कोई 10 रुपए ना दे और लाखों डॉलर कौन देता रहा। उसके पीछे एक ताकत थी, वो ताकत थी इमरान खान की, वो ताकत थी इमरान खान के पीछे वजारत उज़्मा की। फराह गोगी को कोई 10 रुपए ना दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर्स कौन देता रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फराह गोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा ये चेयरमैन PTI की करप्शन की झलकियां हैं। फराह गोगी के पीछे चेयरमैन PTI और चेयरमैन PTI के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन दो ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर्स में दिया जाना, फिर 2 पासपोर्ट्स पर ट्रैवलिंग, ये सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। फराह गोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन PTI का किरदार साफ नजर आता है। नून लीग हमेशा धांधली से इख्तिदार में आई, कभी शफाफ इलेक्शन से इख्तिदार नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नहीं चाहते 2024 में कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून 1.5 साल में मईशत ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हुई। इस जमात को सिंध सिर्फ इलेक्शन में याद आता है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद 0-0 है। ये नहीं होता कि आपने पार्टी बदली तो नजरिया बदल गया। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पार्टी में इतने लोग शामिल हो रहे हैं कि हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।
इलेक्शन पूरी जिद्दोजहद के साथ लड़ेंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने रोड मैप दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर की ट्रैफिक रवानी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। ट्रैफिक की राह में तजावुज़ात फिलफौर ख़त्म की जाएँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 4 में फायरिंग से जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल तनवीर साथी एहलकार के साथ ड्यूटी पर मौजूद था। 3 मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े में दूसरा एहलकार महफूज रहा। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। कराची के इलाके सच्चल में 2 रोज़ कबल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलने के मामले की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मकतूल शाहजेब को सर में एक गोली मारकर कत्ल किया गया। 30 बोर पिस्तौल का खोल गाड़ी से मिला है, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मकतूल के फ़ोन का रिकॉर्ड और लोकेशन मालूम की जा रही है। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची कुरंगी आया था। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के 11 अरकान कोलकाता से वतन रवाना। कुछ खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान दुबई रवाना हुए। खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्लाइट से कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का दूसरा दस्ता आज रात कोलकाता से रवाना होगा। और मुजफ्फरगढ़ में जारी 8वीं थल जीप रैली के प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले में तैमूर ख्वाजा ने मैदान मार लिया। तैमूर ख्वाजा मुकर्ररा फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड्स में तय करके पहले नंबर पर रहे। फाइनल राउंड में गाड़ियां खराब होने के बायस जैन महमूद, साहबजादा सुल्तान, नादिर बख्शी और आसिफ फजल चौधरी ट्रैक मुकम्मल न कर सके।